नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम नेटवर्किंग के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और सिंपल लैंग्वेज में। और इस जर्नी के एंड तक आप नेटवर्किंग में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना चुके होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क क्या होता है और उसमें कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ होती है, जिनके बिना एक नेटवर्क कंप्लीट नहीं हो सकता। चाहे बात हो किसी छोटे ऑफिस की या बड़े आईटी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की, नेटवर्किंग सब जगह यूज़ होती है और हम खुद भी इसे हर रोज़ यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल में इंटरनेट, ऑनलाइन गेम्स, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। तो चलिए शुरू करते हैं नेटवर्किंग से। लेट्स गेट स्टार्ट। अब कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम for sharing resources between computing devices that use a common telecommunications technology. Data transmission between devices is supported through data links made up of physical cables or wireless methods such as Wi-Fi और microwave transmission। यानी कंप्यूटर नेटवर्क एक डिजिटल सिस्टम होता है जो एक जैसे या अलग अलग डिवाइसेस को जोड़कर उन्हें रिसोर्सेज शेयर करने की सुविधा देता है। ये नेटवर्क केबल्स जैसे कि इथरनेट केबल से या वायरलेसली तरीकों से यानी वाईफाई से जुड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम कर्मचारी के लिए अलग अलग प्रिंटर्स होते थे, लेकिन अब एक ही प्रिंटर पूरे ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है थैंक्स टू नेटवर्किंग। नेटवर्क बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी। जैसे पूरी दुनिया को जोड़ने वाला इंटरनेट आज के समय में दो कंप्यूटर्स को जोड़ना इथरनेट केबल या वाईफाई से बेहद आसान है। पहले RJ45 और केबल जैसी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, लेकिन आज ब्लूटूथ और वाईफाई ने सब कुछ वायरलेस और आसान बना दिया है। नेटवर्किंग में दो कंपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सर्वर और क्लाइंट। सर्वर वो शक्तिशाली सिस्टम होता है जो रिसोर्सेस जैसे कि डेटा, फाइल्स, वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है, और क्लाइंट जैसे कि आपका लैपटॉप या स्मार्टफोन उस सर्वर से डेटा मांगता है। फॉर एग्जांपल, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो आपका फ़ोन क्लाइंट है और गूगल एक सर्वर। अब हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखते हैं। हम फर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस देखते हैं, हब। A hub is a basic networking device that connects multiple computers or network devices in a local area network and allow them to communicate with each other. हब का काम होता था एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को मल्टीपल पोर्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूट करना। मान लीजिए इंटरनेट का कनेक्शन एक पोर्ट पर आता था और हब उसी कनेक्शन को बाकी सारे कनेक्टेड डिवाइसेस तक पहुंचा देता था। यानी एक नेटवर्क सेगमेंट को मल्टीपल सब पोर्ट में कन्वर्ट करता था। हब हमेशा ब्रॉडकास्टिंग करता था। इसका मतलब अगर एक डिवाइस किसी स्पेसिफिक डिवाइस को डेटा भेजना चाहता तो हब वो डेटा सभी पोर्ट्स पर भेज देता था। इसलिए इस नेटवर्क पर एक्स्ट्रा ट्रैफिक होने लगा और कोलिजन बढ़ने लगा, यानी डेटा पैकेट्स आपस में टकरा जाते थे। इसका रिजल्ट देखेंगे तो इससे नेटवर्क स्लो होने लगा और कम्युनिकेशन एफिशिएंस नहीं रहा। इससे सिक्योरिटी का भी रिस्क बढ़ गया था, क्योंकि हर डेटा सभी डिवाइस को मिलता था, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए ठीक नहीं था। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से हब को रिप्लेस कर दिया गया एक एडवांस डिवाइस से, जिसका नाम है स्विच। स्विच डेटा को स्पेसिफिक डिवाइस के मैक एड्रेस के बेसिस पर भेजता है, जिससे ना ट्रैफिक बढ़ता है ना कोलिजन होता है। स्विच। A switch is a networking device that connects multiple devices within a local area network and intelligently forwards data to the specific device it is intended for. स्विच भी एक ऐसा डिवाइस है जो सिंगल नेटवर्क सेगमेंट को मल्टीपल सेगमेंट में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए एक इंटरनेट कनेक्शन स्विच पर दिया गया है, तो इसे कनेक्टेड मल्टीपल पीसेज इजीली इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। ये बिल्कुल हब की तरह लगता है, लेकिन इसका वर्किंग मैकेनिज्म ज़्यादा इंटेलिजेंट और सिक्योर होता है।
स्विच को सिक्योर नेटवर्किंग डिवाइस माना जाता है क्योंकि ये डेटा को सिर्फ उसी पोर्ट पर डिलीवर करता है जहाँ से रिक्वेस्ट आई होती है। मान लीजिए एक पीसी ने किसी डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो स्विच डेटा को सिर्फ उसी मैक या आईपी एड्रेस वाले पोर्ट पर फॉरवर्ड करता है। ब्रिज। A bridge is a networking device that connects two or more local area network segments and filter traffic between them based on MAC addresses. मतलब bridge connects two network segments to each other। यानी मान लो हम जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें दो डिपार्टमेंट है। इसमें से पहला सेल्स डिपार्टमेंट है और दूसरा फाइनेंस यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग फ्लोर पर है। अब इन दोनों डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट कराना है, तो इस केस में ब्रिज का यूज किया जाता है। मॉडेम। A modem is a hardware device that converts digital signals from a computer into analog signals from transmission over telephone or cable lines and vice versa. Two key functions: modulation and demodulation. Modulation converts digital data into analog signal for sending. Demodulation converts incoming analog signal back into digital data for receiving. मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एक कन्वर्जन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स में काम करता है और जो इंटरनेट लाइन या केबल आती है वो एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करती है। जब आप इंटरनेट कनेक्शन परचेस करते हो तो कंपनी आपको एक मॉडेम प्रोवाइड करती है। जैसे कि जब इंटरनेट केबल से सिग्नल आता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। मॉडेम उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप उस डेटा को समझ सके। और जब आप कुछ भेजते हो, जैसे फाइल अपलोड करते हो या कोई मैसेज भेजते हो, तो आपका पीसी डिजिटल सिग्नल बनाता है। मॉडेम उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलकर इंटरनेट केबल के थ्रू आगे भेजता है। यानी मॉडेम दो तरफ का कन्वर्जन करता है, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। आज के टाइम में हर घर या ऑफिस में जहाँ इंटरनेट होता है वहाँ मॉडेम भी होता है, चाहे वो अलग डिवाइस हो या राउटर के अंदर इनबिल्ट हो। राउटर। A router sends internet or network data to the right device. It acts like a traffic controller, guiding data from one place to another so it reaches the correct destination. राउटर एक वैन लेवल की नेटवर्किंग डिवाइस होती है। इसका मेन काम होता है डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाना, जैसे कि आपके घर से इंटरनेट पर किसी वेबसाइट तक। ये एक हाई स्पीड इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो डिसाइड करता है कि किस पैकेट को कहाँ भेजना है, कौन सा रास्ता या पाथ चूज करना है और डेटा को सिक्योर तरीके से पहुंचाना है या नहीं, यानी इंक्रिप्शन या फिल्टरिंग के ज़रिए। राउटर एक सेल्फ लर्निंग कंसेप्ट पर काम करता है। जैसे कि अगर आप अपने कंप्यूटर से google.com ओपन करते हो तो राउटर ऑटोमेटिकली ये डिसाइड करता है कि गूगल तक पहुंचने का बेस्ट रूट क्या होगा। राउटर दूसरे राउटर्स के साथ मिलकर काम करता है। हर राउटर अपने आसपास के नेटवर्क, लैन सेगमेंट और राउटिंग डिटेल्स को समझता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे डेटा भेजता है। राउटर इंटेलिजेंट डिसीजन भी लेता है, जैसे कि किस पाथ पर कम ट्रैफिक है, कहाँ बैंडविड्थ ज़्यादा अवेलेबल है, कहाँ कोलिजन या इंटरप्शन कम है और किस पाथ पर सिक्योरिटी अच्छी है। ये सब चेक करके ही राउटर डेटा को फॉरवर्ड करता है। राउटर को हम नेटवर्क का सबसे सुपीरियर डिवाइस कह सकते हैं क्योंकि यह हर एक डेटा पैकेट को एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पर भेजने का काम करता है और ये हर लेवल पर मॉनिटरिंग, फिल्टरिंग और प्रोटेक्शन भी करता है। इसलिए चाहे छोटा नेटवर्क हो या पूरा इंटरनेट, राउटर ही एक
बैकबोन डिवाइस है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। हमने नेटवर्किंग की जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस है उनके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिवाइसेस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और उनके साथ और भी डिवाइसेस है उनको जानेंगे।